दोस्तों, माँ बेटे का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र और विश्वास से भरा हुआ रिश्ता होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी घटनाएं आ जाती है कि जिस पे विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में कुछ ऐसी ही घटना घटी है कि कैसे एक माँ जो होती है वो अपने 14 साल के बेटे पर फिदा हो जाती है। और दोस्तों, फिदा होती है बात अलग है, लेकिन उसके साथ वो संबंध भी बनाती है। दोस्तों, बेहद ही शर्मसार कर देने वाली ये घटना है। जानेंगे दोस्तों पूरी घटना इस कहानी में, इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपके छोटे भाई का है, सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका छोटा भाई राम स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये जो घटना है ये शुरू होती है यूपी के रहने वाले लखन पासवान और उसकी पत्नी राजवती पासवान और उनका एक 14 साल का बेटा लवकुश पासवान। दोस्तों, ये सब अपनी फैमिली में एकदम खुशी खुशी रहा करते थे। दोस्तों, जो ये लखन पासवान था ये फेरी का काम किया करता था और उससे ही इसके घर का गुजारा चलता था। ये हर मुमकिन कोशिश करता कि मैं अपनी बीवी और अपने बेटे की ख्वाहिश ज़रूर पूरी कर सकूं। इसलिए दोस्तों, वो लखन जो है दिन रात मेहनत करता रहता है, फेरी करता। दोस्तों, ना धूप देखता है, ना छांव देखता है, ना बारिश देखता है, ना ठंडी ना गर्मी। वो अपना काम करता रहता और अपने परिवार के लिए खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का पूरा दोस्तों व्यवस्था किया करता था। सब दोस्तों एकदम ठीक ठाक चल रहा था, परिवार में खुशी का माहौल था। और उनका बेटा जो था लवकुश, वो भी अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि अगर ज़िंदगी में खुशी मिलती है तो उसके साथ साथ दुख भी मिलता है। दोस्तों, ऐसे ही उनके परिवार में एक घटना होती है। दोस्तों, सन 2008 में मार्च के महीने में जो लखन पासवान की पत्नी थी राजवती, उनका दोस्तों तबीयत खराब हो जाता है। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होता है दोस्तों। 3-4 महीने तक उनकी दवाई वगैरह चलती है, लेकिन दोस्तों उनकी मौत हो जाती है बीमारी के कारण। घर में बच जाते हैं लखन और उनका 14 साल का बेटा। 1 साल 1.5 साल लगभग बीतता है। फिर उसके बाद दोस्तों गांव वाले, पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले लखन को कहने लगे कि अरे भाई, अभी तुम जवान हो, सही हो और घर चलाने के लिए, घर संभालने के लिए तुमको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से गांव वालों का दबाव मिला और लखन भी सोचता था कि मैं फेरी करता हूँ, घर में अगर मेरी दूसरी बीवी आ जाएगी तो मेरे बेटे का ख्याल रखेगी और मैं अपना काम बढ़िया से कर सकूंगा। तो दोस्तों, ये सब सोच समझ के लखन पासवान शादी कर लेता है। दोस्तों, शादी कर लेता है और वो लड़की जिससे शादी होती है वो दोस्तों मतलब ठीक ठाक जवान ही थी, ज़्यादा उम्र की तो नहीं थी। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो लखन जो है वो फेरी दिन भर करता दोस्तों, आता और थक हार के खाना पीना खाता और सो जाया करता। ये जो दूसरी बीवी थी उसकी, उसका नाम था दोस्तों कुसुम। उसको अपने शारीरिक जो सुख होता है वो बराबर नहीं मिल पा रहा था। और दोस्तों, लखन तो ऐसे ही, उसको मोह माया ज़्यादा नहीं था। कभी उसके पास, अपनी नई पत्नी के पास जाता कुसुम के, कभी नहीं जाता था। तो इस तरह से दोस्तों चल रहा था और कुसुम उतावली हो रही थी क्योंकि उसको शारीरिक सुख हर रोज़ या तो जितना वो चाहती थी उसको नहीं मिलता था। वो सोचती है कि मैं क्या करूं, तो उसके दिमाग में दोस्तों बहुत ही घिनौना सा विचार आता है। दोस्तों, सौतेला हो या तो सगा हो, आखिर बेटे और माँ का रिश्ता तो माँ बेटे का ही रिश्ता होता है। लवकुश जो है वो एक बार नहा रहा था, घर में नहा रहा था और नहा के कपड़े वपड़े बदल रहा था। उस दिन कुसुम जाती है उसके पास और कहती है, बेटा आओ बैठो, मैं तुम्हारा सर तौलिए से पोंछ देती हूँ, तुम्हारे शरीर में तेल वगैरह
लगा देती हूँ। तो अब लवकुश समझदार तो था दोस्तों, 14 साल का हो गया था, लेकिन वो भी सोचता है कि चलो ये कहीं ना कहीं मेरी माँ ही है, अगर मुझे प्यार करती है तो क्या ही बात है। दोस्तों वो तौलिया लेती है और उसके सर को तौलिए से पोंछने लगती है। फिर उसके बाद कहती है, अरे बेटा तुम नीचे ज़्यादा बैठे हो, मेरी गोद में बैठ जाओ। तो लवकुश भी अपना बैठ जाता है। उसको अच्छा लगता था, माँ की ममता मिल रही थी, बहुत ही प्यार दुलार मिल रहा था उस समय, तो लवकुश भी बैठ जाता है। और दोस्तों जब लवकुश बैठता है तो ये उसको पूरा पकड़ के और उसके सर को पोंछ रही होती है दोस्तों, और उसको वो बहुत तेज़ी से जकड़ने लगती है दोस्तों। तो लवकुश कहता है, अरे माँ ये क्या कर रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे स्कूल के लिए जाना है। कुसुम बोलती है कि अरे बेटा अभी तो टाइम है, आधे घंटे का 1 घंटे का टाइम है, तब तक मैं तुम्हारे शरीर में तेल भी लगा देती हूँ। दोस्तों वो तेल उसके हाथ में, पैर में, पूरा शरीर में लगाने लगती है। और दोस्तों उसका हाथ लवकुश के प्राइवेट पार्ट तक भी जाने लगता है। दोस्तों बहुत ही सोच के समझ के कितना बुरा लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता। तो दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। फिर लवकुश अपना खाना पीना खाता है और कुसुम उसको टिफ़िन विफ़िन देती है, वो स्कूल के लिए चला जाता है। फिर शाम को घर आता और सभी लोग आते, इधर लखन भी अपना फेरी से काम करके आ जाता, सब लोग बनाते खाते, लखन सो जाता है। फिर उसके बाद ये कुसुम रात को उठती है और जाती है लवकुश के कमरे में, वहाँ पे जाती है दोस्तों, और फिर वो लवकुश के बगल में सो जाती है। कहती है, अरे बेटा उतना दूर क्यों सोए हो, आओ मेरी बाहों में सो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगी। दोस्तों लवकुश सो जाता है उसकी बाहों में और वो उसको कस के जकड़ लेती है। अब दोस्तों वो 14 साल का था, कहीं ना कहीं वो भी दोस्तों शारीरिक रूप से हो चुका था, मतलब एक बड़े लड़के की तरह। इस तरह से वो करने लगती है। फिर अपने हाथ को दोस्तों उसके प्राइवेट पार्ट तक ले जाती है। लवकुश बोलता है कि अरे माया क्या कर रही हो, ये सब गलत है, मत करो। तो वो बोलती है कि बेटा देखो अभी तुमको थोड़े ही टाइम में बहुत अच्छा लगेगा, तुमको बहुत मज़ा आएगा। और ये दोस्तों उसको उसका प्राइवेट पार्ट टच करके, उसको किस करके, पकड़ के दोस्तों, और अपना जो भी है जैसे भी उसको एकदम उत्तेजित कर लेती है दोस्तों, कर लेती है। फिर इसी बीच वो उसके साथ संबंध भी बनाने लगती है। तो संबंध बनाने लगती है। अब दोस्तों जो लवकुश था उसको भी कहीं ना कहीं शारीरिक सुख जो है मिलने लगता है। और दोस्तों इस तरह से ये सिलसिला जो शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही नहीं लिया। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक बार लखन जो है वो रात को उठ जाता है और सोचता है कि मेरी बीवी जो है रोज़ रोज़ चली कहाँ जाती है। तो वो उठता है और चुपके से जाता है, खोजता है, घर में नहीं मिलती। लवकुश के कमरे की तरफ जाता है और वहाँ दरवाजे पे जाता है, दरवाज़ा बंद होता है। और फिर दोस्तों वो देखता है तो कुछ आवाज़ें आ रही होती है। और उसके बाद दोस्तों तुरंत ही दरवाज़ा पीटता है, कहता है खोलो तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। फिर उसके बाद कुसुम आती है, दरवाज़ा खोलती है। तो वो बोलता है कि ये सब तुम आखिर कर क्या रही हो, अरे वो तुम्हारा बेटा है, तुमको थोड़ी सी भी तो शर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही बहसबाजी वहाँ पे होती है, झगड़े होते हैं। और दोस्तों लवकुश तो कुछ नहीं बोलता, उसके माँ बाप आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तो वो कहती है कुसुम कि तुमसे तो कुछ करा जाता नहीं, तुम तो आके सो जाते हो। अरे मेरी भी कोई इच्छा है, मुझे भी शारीरिक सुख चाहिए, आखिर तुम किस लिए मुझे ब्याह के अपने घर में लाए हो। तो लखन बोलता है कि अरे किसी चीज़ की हद भी होती है, तुम मुझसे कहती, मैं थका हारा होता हूँ, कम से कम रोज़ नहीं तो तुमको कभी ना कभी तो तुम्हारा शारीरिक सुख तुम्हें दे देता मैं। लेकिन ये बताओ इसकी भी दिमाग खराब कर रही हो तुम, इसको भी इस हवस के दलदल में ढकेल रही हो। आखिर बताओ इसका भविष्य कहाँ जाएगा, ये सब आदतें इसको पड़ जाएगी तो आखिर ये
कैसे रहेगा, अपनी ज़िंदगी कैसे संवार पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और फिर कुसुम थी वो बोलती है कि तुम कुछ भी कह लो, मुझे इसके साथ अच्छा लगता है, ये मेरी जो इच्छा है उसे ये अच्छी तरह से पूरी कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों लखन भी अपना बेबस हो जाता है और वो दोस्तों अब तो लखन पूरी सच्चाई जान चुका था, इसलिए कुसुम एकदम बेफिक्र हो जाती है कि चलो अब जान ही गया है तो अब क्या करेगा। दोस्तों फिर से कुसुम नहीं मानती, लवकुश के साथ रोजाना वो संबंध बनाती। फिर उसके बाद लखन एक बार जाता है, कहता है देखो ये सब तुम छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुसुम सोचती है कि अगर ये जिंदा रहा तो मेरी खुशियों को नज़र ज़रूर लगा देगा, ये लवकुश को भड़का देगा और ये भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों वो सोचती है कि इसका कुछ ना कुछ तो अब करना ही होगा। प्लान बनाती है और घर में दोस्तों खाना पीना बनाती है, खीर वीर वगैरह बनाती है। फिर उसके बाद वो खीर में दोस्तों जो लखन के को देने वाली थी खाना, उसमें दोस्तों उसने जहर मिला दिया था। लखन फेरी करके आया था, खाना पीना भरपेट खाया, खीर भी पीता है जहर वाला और दोस्तों सोता है, उसको नींद लग जाती है और नींद ही नींद में दोस्तों उसकी मौत हो जाती है। सुबह होती है, फिर उसके बाद दोस्तों सब लोग जागते हैं और लवकुश को ये बात पता नहीं था। वो आता है, देखता है कि पापा को अपने उठाता है, कहता है अरे पापा उठो, आपको फेरी पे नहीं जाना है। लेकिन दोस्तों रात के समय से ही वो मौत के घाट उतर चुका था, उसकी शरीर अकड़ चुकी थी, ठंडी पड़ गई थी। और लवकुश ये सब देखता है तो भाई 14 साल का लड़का था, समझदार था, समझ गया कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों इस तरह से वो रोने लगता है तो गांव के लोग, पड़ोस के लोग इकट्ठा होने लगते हैं और सारा कुछ मंजर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि अभी तो लखन कल शाम मुझसे मिला था, एकदम ठीक ठाक था, आखिर रात ही रात इसको ये क्या हो गया था। और दोस्तों उसके मुंह से झाग वाग भी निकल रहा था। तो सभी लोग समझ गए कि जहर का मामला है। तो इसकी सूचना दोस्तों पुलिस को दी जाती है। पुलिस आती है और छानबीन अपना करना शुरू कर देती है और लवकुश से पूछताछ करती है। जब पुलिस जो भी उसके साथ घटा था, जो भी हुआ था उसके घर में, उसके मम्मी पापा में जो भी लड़ाइयाँ हुई थी, उसके बारे में सब कुछ लवकुश पुलिस को बता देता है। बताने के बाद दोस्तों पुलिस कुसुम जो थी उससे पूछताछ करती है तो सख्ती से एकदम। तो दोस्तों कुसुम भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और दोस्तों कुसुम को इस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। और दोस्तों लवकुश की कोई गलती ना मिलने के कारण उसको दोस्तों कहीं बाल सुधार गृह वगैरह में नहीं भेजा जाता, वो दोस्तों अपने घर पे ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, वो एक तरह से अनाथ हो चुका था। अब दोस्तों वो क्या करेगा, उसके पिताजी तो रहे नहीं, सौतेली माँ थी वो भी जेल में चली गई। और दोस्तों अब वो कैसे अपनी ज़िंदगी जिएगा ये तो भगवान ही जाने, या किस राह पे जाएगा, कौन सा दोस्तों रास्ता चुनेगा, ज़िंदगी में क्या करेगा, किसी को कुछ पता नहीं। क्योंकि दोस्तों उसको राह दिखाने वाले जो उसके माँ बाप थे वो नहीं रहे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। इस कहानी से दोस्तों आप लोगों को सतर्क करना ही इस कहानी का मेन मकसद है। दोस्तों ऐसा असल ज़िंदगी में होता है। हवस के आगे दोस्तों रिश्ते नाते को लोग ताक पर रख देते हैं और कोई कदर नहीं करते। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल आपके छोटे भाई का है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं ऐसे ही किसी और एक घटना के साथ। तब तक आप दोस्तों अपना रिश्तों का ख्याल रखिए और दोस्तों हर काम सोच समझ के जरूर करें, नहीं तो दोस्तों कब किसके कदम बहक जाएंगे कोई नहीं जानता। नमस्कार।